चैनल में आपका स्वागत करता हूं और हमारे सामने हैं अंकिता जी जो कि हमारी सहयोगी भी है। और आज इनके सामने जो चुनाव का मौसम आ रहा है ना, तो ये मुस्कुरा भी रही है कि हमको वोट देना है। क्या चुनाव के समय में तो सबको खुशी होती ही है, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए बहुत महापर्व इसको माना जाता है। और हम लोगों को तो बहुत गर्व की बात है कि हम भारतीय हैं, भारत देश के हम नागरिक हैं, और हम लोगों को पूरा एकदम खुले मन से निष्पक्ष भाव से वोट देना चाहिए। ये बोलिए अंकिता जी, आप तो सुबह 4 बजे से उठ के लगातार काम करती हैं और पूरा व्यस्त रहती हैं, फिर आप वोट देने के लिए क्या सोचे, कैसे जाएंगे? व्यस्तता तो मनुष्य के जीवन में रहता ही है, लेकिन जो काम सबसे ज्यादा जरूरी है मनुष्य को उसको पहले देखना चाहिए। इसलिए जिस दिन वोटिंग होगा, इलेक्शन होगा, उस दिन हम सबसे पहले अपना वोट देंगे। क्या आपको मतदान करना जरूरी है? एकदम जरूरी है, ये मेरा अधिकार है। आप मतदान करके क्या करते हैं? हम मतदान करके अपने देश के भावी भविष्य के लिए एक अच्छे नेताओं का चुनाव करते हैं, जो कि हमारे नेता हमारे देश को और अच्छे से तरक्की करे, विकास करे, हमारे देश का बच्चों को शिक्षित करने। अच्छा, ये बोलिए कि आप किस तरह के उम्मीदवार को वोट देना चाहेंगे? जहाँ तक उम्मीदवारों की बात होती है तो सारे उम्मीदवार अच्छे ही होते हैं, लेकिन उन सब में से अच्छे को निष्पक्ष। उन सब में अच्छे का मतलब क्या हुआ? उन सब में अच्छे का मतलब हुआ कि सब उम्मीदवार तो बोलते हैं कि हम बेरोजगारी मिटाएंगे, शिक्षित करेंगे, भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, लेकिन किसके मन में कितना चोर है उसको देखते हुए निष्पक्ष भाव से हमको वोटिंग। अच्छा, आप ये बोलिए कि आप सुबह उठते हैं, घर में काम है, आपको नाश्ता बनाना है, खाना खिलाना है, खाना है, आपको भी खाने की इच्छा हो जाती होगी, तो पहले आप जलपान करेंगे फिर मतदान करेंगे, या पहले मतदान करेंगे फिर जलपान? पहले मतदान करेंगे मतदान के दिन, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत बड़ा पर्व है, महापर्व के नाम से इसको जाना जाता है। इसलिए खाना तो है ही, लेकिन पहले अपना काम करेंगे। अच्छा, ये बोलिए कि अगर आपके जाति समाज का, आपके गांव का कोई ऐसा व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा होता है, तो क्या उसे आप अपना वोट देंगे? मनुष्य व्यक्ति विशेष पर इसमें नहीं ध्यान देना है, उसके कामों को देखना है कि आदमी कैसा है, वो काम करने लायक है या नहीं है। अगर काम करने लायक है और ईमानदार है, कर्मठ है, तो उसको वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर वो हमारे समाज का है और जब काम ही नहीं कर पाएगा तो उसको वोटिंग नहीं करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि मतदान के समय तो सारे दल के लोग आके लोक लुभावन वादे करते हैं, मैं आपको वो दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, लेकिन आज तक सरकार ने न महंगाई, बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि या मजदूरों को रोजगार देने जैसी बातों पर कोई भी पहल नहीं की, न तो उसके मैनिफेस्टो में जोड़ा गया। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? वही तो मैं कहना चाहती हूँ ना कि उम्मीदवार तो बहुत सारे आते हैं और सभी तो वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन उन्हीं सब से हमको अच्छे उम्मीदवार को चयन करते हुए वोटिंग करना। अच्छा, आप बोलिए कि मतदान के 1-2 दिन पहले यदि चोर दरवाजे से घुस के कोई आपको चांदी का एक कटोरा थमा दे, तो क्या उसको वोट देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कटोरा मेरे किस काम का? क्यों? वो तो हो गया कि वो हमको कुछ लोभ दिया, प्रलोभन दिया, लेकिन हम लोग बिकने वाले नहीं हैं, हम लोग शिक्षित नागरिक हैं। दुनिया बिक रहा है तो फिर आप नहीं बिक रहे हैं, क्या कारण है? हम लोग शिक्षित नागरिक हैं, मेरी अपनी कुछ मैंने क्या बोलते हैं उसको मर्यादा है, हम उसको तोड़ नहीं सकते। तो आपको 1 जून के दिन चुनाव में वोट देना ही है? एकदम देना है। लोगों को आप पूरे देश के लोकसभा, इस गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो सभी भारतवासी, सभी जनताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि उस दिन और दिन आप जो भी कीजिए, लेकिन उस दिन आप एकदम सवेरे उठ के सबसे पहले, जैसे 7 बजे से वोटिंग शुरू होने का टाइम होता है, तो 6:30 बजे तक ही रेडी हो जाइए। 7 बजे तक वोटिंग कीजिए। पहला वोटिंग ऐसा करें कि पहला वोटिंग आप ही का। आप ये बोलिए कि पूरा भारत की संविधान को धर्म, वंश,
जाति क्षेत्रीयतावाद संप्रदायवाद की राजनीति जो कीड़े की तरह दीमक की तरह खा रही है, क्या आप उससे परे हैं? हम उसके परे हैं, क्योंकि धर्म जाति संप्रदाय से परे होके ही वोटिंग करना चाहिए। किसी धर्म जाति संप्रदाय के दबाव में आके वोटिंग करना मूर्खता है। तो क्या चलो मतदान करें, सभी मिलके मतदान करें, ज्यादा से ज्यादा मतदान की संख्या बढ़ाएं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ज्यादा से ज्यादा मतदान करके हम अपने देश में अच्छे से अच्छे नेताओं का, अच्छे से अच्छे उम्मीदवारों का चयन करेंगे, ताकि हमारे आज के बच्चे का भविष्य बने, हमारी बेरोजगारी में कुछ कमी आए, भ्रष्टाचारों में कुछ कमी आए और देश धीरे धीरे। क्या आप भ्रष्टाचार में कमी लाने के लिए लोगों को क्या सुझाव देंगे? भ्रष्टाचार जितनी बढ़ी हुई है, अच्छे उम्मीदवार होने से भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसलिए लोगों से मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा उम्मीदवार का अर्थ क्या हुआ? अच्छा उम्मीदवार का अर्थ हुआ कि उम्मीदवार तो सभी पढ़े लिखे शिक्षित ही होते उसको आप परखेंगे कैसे? उनके व्यवहार से, उनके बातचीत करने के तौर तरीके से। चलिए, धन्यवाद आपको मेरे चैनल में इस चुनावी परिचर्चा में, इस घरेलू परिचर्चा से, घरेलू जिंदगी से हट के चुनाव के संबंध में बात करने के लिए मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सदा विकास हो, आप आगे बढ़ते रहें। इन्हीं सभी शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा और अपने चैनल में शामिल किया। धन्यवाद।